मुद्दा है देवभूमि हरिद्वार का। हो गया एसडीएम साहब, अभी यात्रा को लेके आपका बात करें। देखिए, यहाँ के जो उप जिलाधिकारी हैं कैमरे में आसानी से स्पष्ट इनकार कर रहे हैं। कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों को भ्रमित किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी विजयनाथ दूसरों की चाटुकारिता करते करते अब वो वक्त आ गया अपनी सरकार अपनी मरोड़। हाँ जी, जिहादी कटमुल्लों की इतनी ताकत, जिहादी ताकतें जो है किस तरीके से हिंदुओं पर हावी हैं, आज उसकी बानगी देखने को मिली लंढौरा में। हरिद्वार क्षेत्र का लंढौरा, जहां पर वाल्मीकि समाज शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ निकालने का आयोजन कर रहा था। जब जिहादियों को इसकी सूचना मिली तो जिहादियों ने किस तरीके से उस पर ग्रहण लगाने की चेष्टा की और लगा ही दिया। उनकी एकजुटता देखिए, उन्होंने जो है जो भी यहाँ के उनके जो भी कट्टरपंथी थे उन्होंने उनसे संपर्क साधा और जो है प्रशासन भी भाजपा की सरकार होते हुए उनके समर्थन में आया और जिहादियों के द्वारा वाल्मीकि समाज जो शोभा यात्रा निकाल रहा था उसको रोक दिया। और इधर भी देखेंगे चारों ओर जो ये आप लोग खड़े देख रहे हैं, लोग मायूस हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में। हम लोग इस वक्त हिंदुस्तान की देवभूमि में खड़े हैं जहां पर इस यात्रा के आयोजन को रोक दिया गया है। काफ़ी लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, मेरे पीछे भाजपा के कुछ लोग थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सुदर्शन की आईडी देखकर वो लोग कहाँ चले गए। ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है उन नेताओं के ऊपर जो सुदर्शन की आईडी देखकर यहाँ से निकल गए। अगर कोई जिहादी भागता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई भाजपा का नेता सुदर्शन को देखकर अगर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। मैं बात करूंगा यहाँ के लीडर से, युवाओं से, यहाँ पर नेता है जिस तरीके से भाजपा के नेता है, हिंदुस्तान के हम लोग यहाँ पर वासी है, यहाँ के जिस तरह से भाजपा के लोग आए, मेरे पीछे भी कुछ लोग खड़े थे, मैंने आईडी निकाली, वो यहाँ से नदारद हो गए। वो मतलब फ्रंट में नहीं आना चाह रहे ना। अच्छा, फ्रंट में नहीं। देखिए, जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे जागरूकता आएगी, हम बात करेंगे। अब मैं कहूँगा ध्रुव से मेरे साथ आए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो अभी हम यहाँ पर मेरे पीछे देखेंगे कि भाजपा का नेता दल यहाँ पर पहुँच चुका है। संजय अरोड़ा जी भी हैं, प्रदीप पाल जी भी हैं, सभी लोग हैं। अभी इसमें सलाह मशवरा किया जा रहा है, आगे क्या होगा शीर्ष नेतृत्व से बात की जा रही है। अब देखना ये होगा कि वाल्मीकि जी की जो ये शोभा यात्रा है ये अनवरत चलेगी या फिर यहीं सिमट कर रह जाएगी। जिहादी बहुल्य क्षेत्र है ये लंढौरा है, जहाँ पर जिहादियों की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ी है और हिंदुओं की संख्या घटी है। और जो भी हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सुदर्शन यही आह्वान करेगा कि वो एकजुट हों और इस यात्रा को जो है आगे लेकर जाएं। हम उनके साथ हैं। हम इस संदर्भ में अभी आईजी, डीआईजी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। समाज है और आज 12वीं समाज को निकालने के लिए मना कर रहे हैं सब लोग। मैं चलती हूँ जहाँ मुझे लेके चलो, मुझे कहाँ लेके जाना है, मैं वहीं तक जाऊंगी। पूरा किस प्रशासन कौन मना करता है यहाँ? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। ये तो सारे मोहल्ला ही है। वाल्मीकि जी की देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहा है। ये वाल्मीकि जी की बस्ती है जहाँ ये पुलिस प्रशासन जिहादियों के दबाव में कैसे वाल्मीकि समाज के साथ में समस्त हिंदू समाज का अपमान कर रहा है। ये हरिद्वार के लंढौरा क्षेत्र के हालात हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप दूर तक देखेंगे वाल्मीकि जी के। हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, हम आपको बताएं इस वक्त हम हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान की भी वो जगह है जिसको देवभूमि कहा जाता है। अच्छे देखेंगे बैरिकेडिंग और ये पुलिस प्रशासन जिहादियों का जो है उस पर एक नज़र पड़ी और उन्होंने उसके अवरोध उत्पन्न किया और उसका विरोध किया। उसके विरोध स्वरूप ये हुआ कि इस यात्रा को रोक दिया गया है। अब जानते हैं कि वाल्मीकि की जयंती जी अभी समाप्त हुई है, तो
सुविधा अनुसार पूरे देश भर में वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। ऐसे एक शोभा यात्रा हरिद्वार और रुड़की के बीच में एक ग्रामीण क्षेत्र में निकाली जा रही थी, लेकिन जिहादियों ने दबाव बनाया और पुलिस को कहा कि अगर ये जो वाल्मीकि समाज की गली है उसके बाहर अगर यात्रा निकलेगी तो फिर देख लेना। हुआ क्या, वीडियो में आप स्वयं समझ पाएंगे। पुलिस दबाव में आ गई और उसके बाद यात्रा को रोकने जिहादियों के आगे पुलिस ही खड़ी हो गई। अकेला सुदर्शन न्यूज वाल्मीकि समाज के साथ खड़ा है, वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा। जिहादियों के दबाव में पुलिस प्रशासन ये शोभा यात्रा वाल्मीकि समाज की निकलने नहीं दे रही है और वाल्मीकि समाज को एक गली में समेट के रख दिया है कि इसी गली में वाल्मीकि समाज की शोभा यात्रा निकलेगी, इससे बाहर नहीं निकलेगी। कुछ जिहादियों के दबाव में पुलिस प्रशासन ये शोभा यात्रा वाल्मीकि समाज की निकलने नहीं दे रही है। देखिए यहाँ के जो उप जिलाधिकारी हैं कैमरे में आने से स्पष्ट इनकार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को भ्रमित किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ला आप देख सकते हैं कैमरे के सामने से किस तरीके से जा रहे हैं और अभी अपने उच्च अधिकारी को इन्होंने भ्रमित करते हुए कहा कि यात्रा निकल चुकी है, जबकि यात्रा नहीं निकली है। मेरे पीछे आप देखेंगे भाजपा के किरण चौधरी जी भी हैं, ये भाजपा के सभी पदाधिकारी, शोभाराम प्रजापति जी यहाँ पहुंच चुके हैं, गौरव कौशिक जी यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं ये जो प्रशासन है ये विजयनाथ शुक्ला है, कहीं ना कहीं इनकी जो इसमें गतिविधि है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही है। इन्होंने उच्च अधिकारियों को भ्रमित करते हुए कहा कि यात्रा निकल चुकी है, लेकिन यात्रा को लेकर अभी भी रोष बना हुआ है। भाजपा के पदाधिकारी जब यहाँ पहुंचे, मुखर हुए, तब इस यात्रा को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं प्रशासनिक अमला जो है यहाँ आखिर किसके इशारे पर ये यहाँ काम कर रहा है, आखिर वो कौन बिंदु है, किसकी बात वो है जिनके इशारे पर ये इतना घृणित कार्य किया गया है। और जिस भाजपा की यहाँ पर सरकार है, जिस भाजपा का यहाँ पर मुखिया है और ये देवभूमि है, यहाँ पर पाकिस्तान जैसे हालात जो उत्पन्न हुए आखिर किसके इशारे पर हुए ये देखना हो। देखिए यहाँ के जो तो वहां का प्रशासन सुदर्शन का माइक आईडी देखकर कैसे भाग रहा है। सोचिए देवभूमि की हालत है। यह पाकिस्तान या बांग्लादेश की शोभा यात्रा नहीं है, हिंदुस्तान के देवभूमि उत्तराखंड के अंदर की यह स्थिति है। कैसे रोका पुलिस ने, देख लीजिए। यह पुलिस है जो देखिए, आपने देखा कि कैसे पुलिस ही यात्रा को रोक रही। सुदर्शन ने जाने के बाद लोगों में जोश आया, हिम्मत बंदी और केवल अब हमारा दमन नहीं हो सकता, हमारे साथ कोई खड़ा है, ये भावना के बाद फिर महिलाएं भी बोलने लगी। महिलाओं ने अपनी अपबीती सुनाते हुए क्या चुनौती दी, ये भी देखने लायक है। क्या कहती है महिलाएं? जब सुदर्शन का आईडी देखा, हिम्मत बढ़ी और हौसले के साथ बोलने का अवसर दिया गया, तो जिनकी यात्रा रोकी थी वो क्या कह रहे हैं? जो हम सबके आराध्य प्रभु वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा निकल रही थी उसको किस तरीके से रोक दिया गया और कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज में काफी रोष है। वीरांगनाएं, मां बहनें तक सड़कों पर आ गई है। एक वीरांगना मेरे साथ में हम बात करेंगे। बहन जी, जिस तरीके से यात्रा को आज रोका गया है जिहादियों के दबाव में, क्या कहेंगे? ये जो पुलिस प्रशासन है ना, पुलिस प्रशासन ने रोका गया है, इसलिए रोका गया है कि पुलिस प्रशासन को जो मोमडल लोगों ने उन्होंने दबा दिया है कि हमारी हलाली होगी तब जाके वाल्मीकि समाज की यात्रा निकली जाएगी। इसलिए ये ड्रामा हो रहा है, इसलिए पुलिस प्रशासन दब रहा है मोमडल लोगों से। ये हमारे मोहल्ले में लगाने के लिए मना करा जा रहा है, इसलिए मना करा जा रहा है कि ताकि पुलिस वालों झूठी बहने की है क्या। मैं ये हिंदुस्तान के हालात है, ना कि पाकिस्तान का। ये भारत का वो हिस्सा है जिसको देवभूमि कहा जाता है। और जिहादी तांडव देखिए, जिहादी ताकतें किस तरीके से यहाँ पर अपने आप ये हिंदू समाज का किस तरीके से अपमान लंढोरा के अंदर हो रहा है। यहाँ पर वाल्मीकि समाज, जो हम सबके आराध्य प्रभु वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा निकल रही थी उसको किस तरीके से रोक दिया गया और कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज में काफी रोष है। वीरांगनाएं, मां बहनें तक सड़कों पर आ गई है। एक वीरांगना मेरे साथ में हम बात करेंगे। बहन जी, जिस तरीके से यात्रा को आज रोका गया है जिहादियों के दबाव में, क्या कहेंगे? लगाने के लिए वाल्मीकि समाज है और आज 12वीं समाज को निकालने के लिए मना कर रहे हैं सब लोग। मैं चलती हूँ, मुझे लेके चलो, मुझे कहाँ लेके जाना है, मैं वहीं तक जाऊंगी। लगाने के लिए वाल्मीकि समाज है और आज 12वीं समाज को निकालने के लिए मना कर रहे हैं सब लोग। मैं चलती हूँ, मुझे लेके चलो, मुझे कहाँ लेके जाना है, मैं वहीं तक जाऊंगी। लगाने के लिए वाल्मीकि समाज है और आज 12वीं समाज को निकालने के लिए मना कर रहे हैं सब लोग। मैं चलती हूँ, मुझे लेके
करो, मुझे कहाँ लेके जाना है, मैं वहीं तक जाऊंगी। लगाने के लिए वाल्मीकि समाज है और आज वाल्मीकि समाज को निकालने के लिए मना कर रहे हैं सब लोग। मैं चलती हूँ जहाँ मुझे मुझे लेके चलो, मुझे कहाँ लेके जाना है, मैं वहीं तक जाऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरे वीडियो आपके सामने अभी शाम की घटना है और हमारी टीम इस वक्त भी वहां लगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय तक पूरी जानकारी भिजवा दी गई है। प्रशासन ने झूठ बोला था सरकार को कि यात्रा निकल चुकी है, जबकि वो अपनी गली में ही निकली और गली में ही रोक दी। ताजिए पूरे शहर में घूमेंगे, ईद के लिए पूरा शहर बंद होगा, लेकिन वाल्मीकि की यात्रा केवल वाल्मीकि जी की गली में ही चलेगी। अब तक पूरे शहर में चलती थी, वाल्मीकि समाज तक ही वाल्मीकि की यात्रा नहीं, पूरे हिंदू समाज के वाल्मीकि की ऋषि है और उनकी शोभा यात्रा पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सकती है। ये हिंदुस्तान है तो ये होना चाहिए। लेकिन जो मिनी पाकिस्तान देश भर के कई क्षेत्रों में बढ़ते जा रहे हैं, उस कारण हमारे ऋषि मुनियों की यात्राएं नहीं हो रही है। और ये केवल वाल्मीकि जी की यात्रा के साथ नहीं हुआ है। इस पूरे वर्ष भर में आपके सामने कोरोना के बाद जितनी ही यात्राएं आई है, उन सभी यात्राएं नव वर्ष की हो, रामनवमी की हो, हनुमान जयंती की हो, या हिंदू नववर्ष की हो, या जितनी भी यात्राएं आई, गणपति बप्पा की हो, काली देवी की हो, या अब ये वाल्मीकि जी ऋषि की हो। आप देख रहे हैं कोरोना के पहले जो सीएए प्रोटेस्ट के बहाने सड़क पर उतरा हुआ जिहादी अब हिंदू को अपने शोभा यात्राओं को लेकर उतरने नहीं दे रहा है। कॉलर के पास चलते, उसके बाद मैं अगले मुद्दे की तरफ जाऊंगा। जय हिंद। जय श्री राम जी। बोलिए सर जी, आप जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये हर गली नुक्कड़ में अभी ये शुरू हो चुका है महाराज। अभी हम शोभा यात्रा छोड़िए, अगर हम अपनी गाय माता को कहीं पूजने के लिए भी जाते हैं तो उसमें भी इनको दिक्कत हो जाती है जी महाराज। हम हिंदू जो इस देश में मेजॉरिटी है, मतलब हम बहुसंख्यक होके भी हमें जो अल्पसंख्यक का दिया जाने वाला दर्जा भी नहीं दिया जा रहा। दमन हमारा हो रहा है और ये बीबीसी वाले या हमें ही पॉइंट कर रहे हैं, हमें ही उंगली दिखा रहे कि आप ही गलत कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ से भी थप्पड़ खाए, वहां से भी थप्पड़ खाए, हम क्या मार खाने के लिए बने? हमारी जो पीढ़ी थी, जो हमारे बाप दादाओं की पीढ़ी थी, जिन्होंने अपने सर कटा दिया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा, और ये साले हमें कह रहे हैं, हमने पार्टियों को कहां से बोल रहे हैं? हमने पता नहीं कहां से लोगों के आप कहां से बोल रहे हैं? आप कहां से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूं। मैं मुंबई से बोल रहा हूं महाराज। बिल्कुल, देखिए आज शोभा यात्रा नहीं निकाली दी जा रही, कल अंतिम यात्रा भी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि आपकी शव देखकर हमारी भावनाएं हाथ होती होने वाले ये कहेंगे कि इस्लाम में शिव जलाना अलाउड नहीं है, तो हम जलती हुई चिताओं को नहीं देख पाएंगे। मोहल्ले के बाहर लेके जाओ। जिस पटौदी की मैं ये घटना दिखा रहा हूं, इससे चंद किलोमीटर के दूरी पर 2020 में मैंने आपको दिखाया था कि हिंदुओं का शमशान गांव से गायब कर दिया, ये कहते हुए कि इस्लाम अब यहां मुसलमान ज्यादा हो गए हैं, इतने से छोटे से हिंदुओं के लिए शमशान क्यों चाहिए, जाइए दूसरे शहर में जलाइए। उन पीड़ितों के साथ सुदर्शन खड़ा रहा और डेड बॉडी को स्थानीय सचिवालय के बाहर रखा गया और हिंदुओं की छीनी हुई स्मशान भूमि को दिलवाकर हमने वहां अंत यात्रा करवाई। 3 दिनों तक शरीर बाहर रहा। मरने के बाद भी जलने के लिए संघर्ष करने की स्थिति आएगी अगर संख्या में घट जाओगे। ध्यान रखना, यह देवभूमि है, दैत्य भूमि बनती जा रही है। यह हालात है। सुधरिए, जागिए, कुछ तो करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, यही अवसर है बोलने का। उसके बाद अगली पीढ़ी कहेगी कि जिनको बोलना चाहिए था वो हमारे पुरखे मौन रहे। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुदर्शन न्यूज का कि हमारे एक परिचित ने, सुनील चौहान जी ने सुदर्शन न्यूज को फोन किया और वो तत्काल प्रभाव से इस लंढोरा कस्बा में पहुंचे, जहां पर वाल्मीकि शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही थी, बिल्कुल नहीं निकलने दे रहे थे। और सुदर्शन चैनल की पहल से इस शोभा यात्रा का आश्वासन एसडीएम साहब ने एक दिन बाद के लिए दिया और लिखित में दिया है कि शोभा यात्रा का इतवार को मैं खुद यहां खड़े होके इस शोभा यात्रा को भव्य रूप में निकलवाऊंगा। मतलब परसों, अब ये यात्रा परसों होगी, ऐसा है? ठीक है, अब ये यात्रा परसों रविवार को होगी, ऐसा है? जी
जी जी भाई साहब। तो आप रविवार वहीं को- से आप बोल रहे हैं जहां ये घटना घटी है? जी बिल्कुल, जहाँ घटना घटी है मैं वहीं पर खड़ा हूं, वहीं से बोल रहा हूं। चलिए धन्यवाद। देखिए ठीक है ये अपडेट है, इस वक्त तक हमारा संघर्ष जारी है। एसडीएम जो कैमरा देखकर भाग रहे थे, अब उन्होंने लिखित में दिया है कि ये शोभा यात्रा रविवार को, 2 दिन क्यों चाहिए बीच में, क्योंकि पुलिस बाहर से लानी पड़ेगी ना। स्थानीय जिहादियों से लड़ने के लिए स्थानिक पुलिस में भी दम नहीं है, और गौ हत्या के कसाईयों के द्वारा खरीदी गई पुलिस कभी भी हिंदू की रक्षा नहीं कर सकती। सारी पुलिस ऐसी नहीं है, लेकिन जो बिके हैं वो ज्यादा प्रभावी है, यही बार बार साबित हो रहा है।